दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर लॉजिक से एकदम रैंडम से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं नीट के एग्जाम में, तो आप गलत हो बिल्कुल। और मैंने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का पोस्ट मॉडर्न किया है, और एक चीज़ तो क्लियर है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, और पैटर्न भी बिल्कुल फिक्स्ड है। हाँ, 2025 के बाद बहुत सारे लोग सदमे में आ गए हो, लेकिन ऐसा नहीं। आपने कभी खुल के देखा भी है क्या क्वेश्चन क्या आता है क्या नहीं आता है? तो चलो, अगर नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ आज आपको। मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर का करवाया इधर। पूरा जो वीडियो है उसको सही से देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर से 9 to 10 क्वेश्चन आएगा। और अगर मैंने वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आपका 9 से 10 क्वेश्चन आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि कहाँ से आएगा। और आप इधर उधर के टॉपिक पढ़ने से पहले ये पहले तैयार कर लोगे, उसके बाद बाकी करोगे, ठीक है ना? और इससे आपका जो टाइम बचेगा और मार्क्स सिक्योर होगा होगा और कॉन्फिडेंस बिल्कुल 200% बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन मिस ना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? बिकॉज ये आपके एग्जाम में गेम चेंजर होने वाला है, बिल्कुल मैं एकदम प्रूफ के साथ लाया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने पहले किया है ना, तो कौन से साल में कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आया था वो दिखाया। देखो, इधर 3 क्वेश्चन आया था, इधर 3 से 6 क्वेश्चन आया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इधर भी 3, इधर भी 3 से 6, इधर 2 3 3, ऐसे करके देखो आप। देखो, हर साल पैटर्न बिल्कुल रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। देखो, सेम टू सेम, लगभग आप इसको बोल सकते हो 7 से 10 क्वेश्चन आपका हर साल आ रहा है। तो देखो, मैं वो टॉपिक आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन से क्वेश्चन। और इस बार इससे डुअल नेचर रेडिएशन से 3 से 2 क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है। और एक बात मैं डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने ये नहीं बोला कि आप टॉपिक को छोड़ दो, नहीं, आप टॉपिक को छोड़ो मत, लेकिन पहले ये कर लो, उसके बाद बाकी सब करना, ठीक है? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला डुअल नेचर और रेडिएशन में पहला टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इक्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। देखो, एक्सपेरिमेंट में से कितने सारे क्वेश्चन आया था और इक्वेशन में से। और ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड है, एच इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी, ठीक है? और कुछ ग्राफ है इधर, उसको अगर अच्छे से कर लिया तो इधर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल जो आ रहा है ना, 2 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है ना? तो वो वाले जो बेसिक फॉर्मूला और ग्राफ अगर कर लिया ना आपने, तो ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपका, है ना? आपको पहले तो आप मतलब ईजी करोगे ना, उसके बाद ही तो हार्ड करोगे। आप पहले से अगर हार्ड करोगे तो कैसे होगा, अगर ईजी नहीं आता है तो? जिनको ईजी आता है उनको तो अलग बात है, उनके लिए फिजिक्स वैसे भी सबको ईजी नहीं लगता है। चलो, उसके बाद है पार्टिकल नेचर एंड लाइट, नेचर ऑफ लाइट। देखो, ई इक्वल टू एच न्यू, पी इक्वल टू एच न्यू बाई सी। देखो, इधर इसके अंदर थियोरेटिकल और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, 2 बार आया भी है, 2024 और 2021 में। और देखो, एक थियोरेटिकल टॉपिक उसके साथ ये भी है, पॉइसन एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कॉन्सेप्ट वाला ये एक टॉपिक है, इसको देख लेना एनसीईआरटी से। इसके बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आता है। तो अगर आप इधर उधर घूमते हो, ये टॉपिक को पहले कर लिया उससे पहले, तो आप सोचो तो आप कितना 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 आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करो, उसके बाद कुछ करो। देखो, हर साल क्वेश्चन लगभग इसी से, अगर इतना भी कर लिया तो भी आपका, आप सारे चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया ना, तो आपका पूरा मतलब सोच ही लो, आपका लगभग 120 से 140 नंबर कहीं नहीं गया फिजिक्स, जितना भी हार्ड क्वेश्चन है फिर भी। देखो, ये देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, उसके बाद आपके फेवरेट टॉपिक, तो कितने बार क्वेश्चन है, कितने बार क्वेश्चन है, कितने बार आया है ना? और मैं टिप देना चाहता हूँ, इधर यूनिट कन्वर्जन आपको सही से आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.60 × 10⁻⁹ जूल वाला। और डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से 2020 में आया था, अभी शायद वो आपके सिलेबस में नहीं है, शायद वो इमिट कर दिया गया, आप एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। तो देखा, इतना सारे टॉपिक अगर आपने कर लिया ना, तो आपका 3 से 2 क्वेश्चन लगभग कंफर्म हो ही गया, समझो। 3 तो नहीं, कम से कम 2 तो हो जाएगा ना। पहले अगर 2 क्वेश्चन आपने सिक्योर कर लिया, उसके बाद आप हार्ड टॉपिक्स की तरफ जाओ ना। मैं तो मना नहीं कर रहा, कोई भी नहीं मना कर रहा है आपको, लेकिन पहले से हार्ड करो। कोचिंग वाले भी अभी से हार्ड 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 बहुत हार्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है भाई। पहले आपको इजी करना होता है, फिर हार्ड करना होता है, उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना होता है। जिनको कुछ नहीं आता उनको क्या है, पहले थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर ये वाले जो टॉपिक्स मैंने बताया वो करना है। देखो, एटम्स में कितना क्वेश्चन आया, देखो 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देखो, इधर भी देखो, तीन ही टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, बोर मॉडल, इसमें क्या है ना, आपको रेडियस निकल आना चाहिए, वेलोसिटी निकल आना चाहिए, एनर्जी निकल आना चाहिए, मोमेंटम निकल आना चाहिए। देखो, कितने सारे सालों में क्वेश्चन आए हैं। देखो देखो, कितने सारे ईयर्स में क्वेश्चन है, 2025 23 22 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आए इधर से। और देखो, ये जो है ना, ये जो टॉपिक मैंने आपको बोला ना, इसका बस ये कुछ गिना चुना ही आपका फॉर्मूला है इसके अंदर, जो बोर मॉडल में है। देखो, इतने सारे फॉर्मूला अगर अच्छे से कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका इनका बेसिक क्वेश्चन होने लग जाएगा। और जब बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो नीट के पीवाईक्यू करने के बाद आप करोगे क्या, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी कर लेना। देखना, आपका जो हार्ड वाला जो दिमाग में घूम रहा है ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड के साथ साथ, हार्ड किसको कहते हैं, क्वेश्चन हार्ड से आता है इसको हार्ड कहते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है बॉस। क्वेश्चन हार्ड को हमेशा हार्ड नहीं कहा जाता। हार्ड उसको भी कहा जाता है कि कम टाइम में ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आ गया तो उसको भी आप हार्ड कहोगे, ठीक है ना? तो अगर लेंदी क्वेश्चन अगर पहले से करना, आपने प्रैक्टिस कर, लेंदी क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन वो बहुत टाइम लग जाता है। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप लेंदी क्वेश्चन पहले से कर लिया ना, तो देखना आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन को हार्ड नहीं लगेगा, है ना? वो वाला जो डायमेंशन में जो क्वेश्चन होता है, जो हार्ड कहते हैं जिसको, जो लेंदी एंड हार्ड कहते हैं जिसको, उसको भी हार्ड कहते हैं, ठीक है? तो चलो, उसके बाद हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइन्स। ओके, स्पेक्ट्रल लाइन से देखो, लैम्डा निकालना आना चाहिए, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम 1/λ आर इंटू 1/n² और जो इधर जो स्पेक्ट्रल लाइन वाला जो ना, लाइन बार परसेंट ब्रैकेट फोन। देखो, इधर से कितने सारे क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक को, अगर पर्टिकुलर इस टॉपिक को बार बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके लिए, आप आशीष सरदा सर का जो रिवीजन चेकलिस्ट है ना, वो फॉलो कर सकते हो, या फिर नीट फिजिक्स कोटा का जो प्रशांत सर का जो क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स जो है उनका,
फेज 1 क्रैश कोर्स, उसको भी फॉलो कर सकते हो। वो एक हार्डली इट विल टेक 1 to 2 आवर्स पर चैप्टर। ओके, आपको इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन सर करवा देंगे उधर, ठीक है। और अगर आप थियरी करना चाहते हो अच्छे से, और थियरी का कॉन्सेप्ट के चेकलिस्ट बना चाहते हो, तो उनके लिए फिजिक्स गैलेक्सी के जो टीचर है आशीष अरोड़ा सर जी, उनसे कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चन भी अच्छे से करना है तो वो क्रैश कोर्स जो है वो बहुत 2020 में करवाया था, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलता हूँ मैं, पावरफुल है उसको। देखो उसके बाद आता है वेरियस एटॉमिक मॉडल, इससे एक ही क्वेश्चन आया था। तो देखो इतने ये टॉपिक तो छोड़ो, ये तो टॉपिक ही नहीं है, ये तो करना है आपको, लेकिन बहुत ईजी है, ये पहले से इंट्रोडक्शन से आपका हो जाएगा काम। लेकिन आप एक बार सोचो, ये दोनों टॉपिक अगर अच्छे से आपने अभी से कर लिया था यार, तो एग्जाम में तो आपको तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा ना, बिल्कुल एकदम 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा ना कि इससे आपका एक और बेनिफिट है। पता है क्या वो बेनिफिट? बताओ क्या बेनिफिट है वो है आपके जो मॉक एग्जाम में जो आपका जो मार्क्स है ना, मॉक टेस्ट में अगर आपका मार्क्स 30 से 40 आ रहा है, तो उससे भी कम आ रहा है किसी बच्चे का, तो देखना जब ये वाले चैप्टर्स आएंगे और इसके करोगे, अगर आप चाहोगे तो मैं दूसरे चैप्टर्स को भी बना दूंगा। इन सारे टॉपिक को तैयार करके जाना, मॉक एग्जाम में आपका मार्क्स सीधा 120 तक आपका बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखना, क्योंकि आप बार बार इसी को ही करोगे, है ना, बार बार रिवाइज करोगे इसको, बार बार जब रिवाइज करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो काम हो जाता है ना। देखो उसके बाद आता है न्यूक्लियर वाला टॉपिक। देखो इससे भी क्वेश्चन लगभग फिक्स्ड है। एटॉमिक न्यूक्लियस, साइज एंड डेंसिटी से एक फॉर्मूला भी है ना। वो देखो 2024 और 22 में इधर तो एकदम, ये तो और ज्यादा मतलब फिक्स्ड है। देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में 2 बार आया था, 2021 में आता है। देखो इधर टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, लेकिन जितना मेरे को पता है आपके सिलेबस में शायद ये नहीं है। अगर है तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना यार, कॉन्फर्म कर देना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो मास एनर्जी से 2020 में क्वेश्चन आया था। न्यूक्लियर फोर्स, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से 2020 में आता है, जो आपके ये के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा टॉपिक, हर एक टॉपिक आपको 5 से 10 मिनट लगेगा हर एक टॉपिक को करने में। हाँ, देखो आप 3 4 5 टॉपिक करोगे अच्छे से, तो आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका कंफर्म हो रहा है ना। 2025 में क्वेश्चन नहीं आता, 2026 में आ सकता है इससे क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर में। देखो सेमीकंडक्टर में 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2026 में, क्योंकि इधर भी देखो आप, देखो 1-2 टॉपिक में बहुत ज्यादा बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में, और पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस वाला जो है। लेकिन आपको ये 4 टॉपिक ही करना है अच्छे से। हाँ, और ये आप लोग क्या करते हैं, पहले एनर्जी बैंड थ्योरी में ही एकदम 10-15 दिन लगा देते हो, नहीं, इससे भी आपको पीवाईक्यू देखना है। और नीट और जेई मेंस का जो पीवाईक्यू में जो थियोरेटिकल सवाल है ना, उसको सॉल्व करना है आपको अच्छे से। बार बार अगर सॉल्व कर लिया ना, तो इसमें और रिमेनिंग सारे एग्जाम का भी थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो कर लेना अच्छे से। और किसी भी थियोरेटिकल क्वेश्चन को आपको अगर मतलब ट्रैप करना है कि एग्जाम में कौन सा आएगा, उसको अगर करना चाहते हो, तो मैं एक सीक्रेट टिप बताता हूँ। जितने भी सारे एग्जाम हुए ना 12th लेवल का, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे मतलब एग्जाम के जो सवाल आए हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, मतलब जिसको आप ट्रैप करना चाहते हो कि ये थियोरेटिकल टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद भी समझ में, मतलब समझ तो आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो कहाँ से आ सके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन का जो सारे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका पीवाईक्यूज कर लो। ये बहुत सीक्रेट सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इससे वो वाला क्वेश्चन आपका ट्रैप हो जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो क्वेश्चन। आपको लगेगा एग्जाम में कि मैंने देखा है क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इससे भी आपका पीवाईक्यू, इससे भी आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो ये 2 टॉपिक है ना, आप नीट, जेईई मेंस, डब्ल्यूबीजेई, केसीईटी, जितने सारे एग्जाम है ना, उनके पीवाईक्यूज कर लो। देखो आपके एग्जाम में वो रिपीट हो जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पीएन जंक्शन डायोड, देखो मैंने आपको बता ही दिया, इससे भी देखो। और डायोड एज रेक्टिफायर, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। और उसके बाद तो यार सबका फेवरेट चैप्टर वो है लॉजिक गेट्स। इसे तो आपको पूरा ही करना है। बुलियन अलजेब्रा स्पेशली वो तो करना ही है, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा नहीं आएगा तो आपको लॉजिक गेट नहीं आएगा। अभी से कर लो, अभी पहले से कर लो, क्योंकि आपको अगर ड्रॉपर हो तो आपको ये चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताया ना, इसको पहले करना है ड्रॉपर, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आता है। आप सीधा जाओ neetphysicsquota.com पे, मैं तो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अभी, मेरे को जितना ऑनेस्ट ओपिनियन पता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। नीट फिजिक्स कोटा यूट्यूब चैनल में जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनके लेक्चर मिल जाएंगे, प्रशांत शर्मा सर के, है ना। नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। या फिर उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं आया, तो आप फिजिक्स गैलेक्सी जो चैनल है उनका जो चेकलिस्ट है वो देखो। और हाँ, अगर फिर भी नहीं है तो आप समझ लेना आपकी फिजिक्स बहुत वीक है। आपको यकीन या फिर उम्मीद, जो फुल लेक्चर है यकीन में, जो पेड लेक्चर, या फिर उम्मीद में जो आपका जो फ्री लेक्चर है, उनको फॉलो करना है वन शॉट रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि 10 क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, और हमने ट्राई किया कि 10 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। इनके बाहर क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता 10 क्वेश्चन इससे बाहर आएगा 2026 में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ सकता है, तो उसके लिए आपको सारे जो एग्जाम आया हुआ है आज तक, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और हाँ, अगर कोई भी थियोरेटिकल टॉपिक में आपको लग रहा है कि इधर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, थियोरेटिकल टॉपिक तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है ना, या फिर याद रखने वाला ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, नीट का जो है ना 30 ईयर सॉल्व कर लो उसके लिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। और हाँ, जो क्वेश्चन हार्ड आ रहा है इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, तो आप एक काम करो, जितने भी टॉपिक्स है सारे का जो आप देख लेना सिलेबस कौन सा एमिट है, उसको छोड़ के रिमेनिंग के आप 30 ईयर सॉल्व कर लो, ठीक है। 30 ईयर अगर सॉल्व कर लेना, उसके बाद जेईई मेंस कर लिया, पीवाईक्यूज, तो आप सोच लेना आपका जो क्वेश्चन लगभग इसके बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो सबके लिए बाहर जाएगा इससे बाहर, ठीक है। इसको ही बार बार करो ना,
एक दूसरी का जो एक डायलॉग था ना कि मेरे को उससे डर नहीं लगता जो 1000 तरीके का शॉट मारना आता है, जिसको मतलब मारना आता है, लेकिन मेरे को उससे डर लगता है जिसने एक शॉट 1000 बार मारा है, शॉट नहीं मतलब एक पंच 1000 बार मारा है, एक टाइप का पंच, क्योंकि उस एक पंच में ही ना बहुत सारा मतलब उसकी पावर रहता है। और एक बात तो है ना, कुआं अगर खोदोगे, जो इन्वेस्टर बताते हैं, कुआं अगर खोदोगे 4-5 जगह का कुआं खोदोगे तो यार जितना डेप्थ तक खोद पाओगे 4-5 जगह में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। और अगर एक ही जगह में अगर उसकी एनर्जी लेकर खोदोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ज़्यादा खोद पाओगे, पानी जल्दी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना, तो मैं बाकी रिमेनिंग चैप्टर का भी मैं यूनिट वाइज बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत मतलब फिजिक्स का स्पेशली है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप नहीं देखोगे, तो मैं यूनिट वाइज बनाऊंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, तो कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ठीक है, और इसके नोट्स अगर इसको आपको चाहिए जो मैंने अभी बनाया है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में आना होगा, मैं आपको उधर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।